सिलेक्शन हुआ है, तो सिलेक्शन होने के भी 1 साल होने को है, तभी भी हमें जॉइनिंग नहीं मिली है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, तो हमारी मानसिक स्थिति आप लगा सकते हो कि किस टाइप की होगी। 3 सालों से आश्वासनों की भेंट चढ़ रही है। कभी कुछ बोल दिया जा रहा है, अध्यक्ष जी कुछ और बोल रहे हैं, सचिव जी कुछ और बोल रहे हैं, तरह-तरह की बातें हो रही हैं। इस समय हम यूके ट्रिपल एससी के हेडक्वार्टर्स के सामने मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ पर स्टेनोग्राफर्स 2020 की जो परीक्षा हुई थी उसके अभ्यर्थी हमारे साथ में हैं। इनकी समस्या ये है कि 2020 में जो परीक्षा हुई थी, जो विज्ञप्ति निकली थी 2021 में उसकी परीक्षा हुई और अभी तक इनकी नियुक्ति नहीं हुई है। अधिक जानकारी के लिए बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए और ये परीक्षा कब हुई थी, इसका नियुक्ति पत्र कब आना था और कितना समय से आप लोग इंतजार कर रहे हैं? देखिए, मेरा नाम विकास पंत है। मैं नैनीताल ज़िले से यहाँ पहुँचा हूँ। प्रथम तो मैं इस भर्ती के बारे में बताना चाहूँगा। ये भर्ती 2020 की विज्ञापन इसका आया था। 2021 मार्च में इसकी परीक्षा हुई। 2021 अक्टूबर के अंतिम माह में इसका आशुल्पिक और टंकण परीक्षा हुई, जिसे टाइपिंग परीक्षा कहते हैं। 2022 मार्च अंतिम में इसका रिजल्ट आ चुका था और जून 2022 में इसका अभिलेख सत्यापन, जो एक चयन प्रक्रिया की चयन भर्ती की एक अंतिम प्रक्रिया होती है, वो हो चुकी है। अंतिम प्रक्रिया इसकी ये थी कि अभिलेख सत्यापन विभागों को जाना था, जो आयोग की तरफ से जाना था। बार बार आयोग में आने पर हमें ये बताया गया कि इस भर्ती को भी 2022 में ही रखा जाएगा, 2022 में ही इसका निपटारा कर दिया जाएगा, दिसंबर के अंतिम माह में। परंतु 2023 आ चुका है, 2023 का जनवरी जा चुका है, 2023 का फरवरी अब ये प्रथम सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं, परंतु अभी तक चयन संस्कृति का कहीं भी कोई नाम नहीं है, कहीं हमारी भर्ती का कोई नाम नहीं। ठीक है, तो 3 साल बीत गए हैं, अभी तक जो नियुक्ति है उसका कहीं नामो निशान नहीं है। आगे बात करते हैं, आपका नाम बताइए। और 3 साल हो चुके हैं, अभी तक भर्ती नहीं हुई है, नियुक्ति नहीं मिली है आपको, क्या लग रहा है, क्या कारण है? कुछ आपसे बातचीत हुई है उसके बारे में बताइए। मेरा नाम हमज़ा है। मैं श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल से यहाँ आया हुआ हूँ और मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सब्सक्राइबर तथा आयोग के श्रीमान गणों तक हम सभी स्टेनो अभ्यर्थी की आवाज़ को पहुँचाना चाहते हैं। सबसे पहला बिंदु यह है कि हमारा अभिलेख सत्यापन मीन्स डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन संपन्न हुए 8 महीने से अधिक का समय बीत चुका है, परंतु नियुक्ति का अभी तक कुछ भी अता पता तक नहीं चला है। मैं आप लोगों को कुछ पूर्व लेके चलना चाहता हूँ। आज से 4 माह पूर्व आयोग के माननीय सचिव रावत जी ने कार्यभार ग्रहण किया, तब हम सभी अभ्यर्थी उनसे मिलने के लिए आयोग में आए। हमने बोला कि हमारी फाइल सर कब तक जाएगी, तो उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि बस हम शीघ्र ही तुम लोगों की नियुक्ति कर रहे हैं। उस तत्पश्चात कुछ दिन के बाद आयोग के चेयरमैन माननीय मारतोलिया जी ने कार्यभार ग्रहण किया, तब उनसे हम मिलने के लिए आए, तो उन्होंने हमें एकदम खुले शब्दों में ये हमसे बोला कि देखो, हम इसीलिए यहाँ पर आए हैं कि 2022 के अंत तक तुम लोगों का जो भी मामला सब निपटारा कर देंगे। 2022 के अंत तक मैं बल देना चाह रहा हूँ इस शब्द पे कि ये 2023 आ चुका है। 2023 का भी जनवरी संपन्न हो चुका है, फरवरी में अब हम आने वाले हैं, लेकिन अभी तक कुछ अता पता नहीं है। हम आयोग में आए हैं, ना आयोग के सचिव साहब यहाँ पर हैं, ना ही अध्यक्ष साहब हैं, सब यहाँ से नदारद हैं। अब हम जाएँ तो कहाँ जाएँ? हम आपसे यही प्रार्थना और निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी आवाज़ कम से कम अब आयोग के सचिव और अध्यक्ष जी के कानों तक पहुंचाएं कि ये स्टेनोग्राफर के जो अभ्यर्थी हैं, जब इनका अभिलेख सत्यापन संपन्न हो चुका है, 8 महीने हो चुके हैं अभिलेख सत्यापन, उस समय बच्चे पहुंचते हैं जब सारे चरण पूरे हो जाते हैं, तभी आदमी ये सोचता है कि उसकी नौकरी लग गई। और मैं आपको एक बात और ऐड करना चाहता हूँ कि यूके ट्रिपल एससी की एक माध्यम ये परीक्षा है। फिर से मैं बोलना चाहता हूँ, एक अकेली ये ऐसी परीक्षा है जिसमें 3 चरण होते हैं, कोई भी परीक्षा हो, यहाँ तक कि एलटी हो या कनिष्ठ सहायक हो, कोई भी परीक्षा हो यूके ट्रिपल एससी की जो आज तक इसने कराया है अपने पूरे करियर में, 2014 से एकमात्र परीक्षा होती है स्टेनो की, जो 3 चरण में संपन्न होती है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 3 चरण कितने दिनों में हुए होंगे। तो ये 3 चरण, पहली जो प्रारंभिक परीक्षा होती है, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट वगैरह होते हैं, उसके बाद आशुलेखन होता है, जिसमें हमारी जैसे कि अब ये मान लो जब विज्ञप्ति आई थी, तो विज्ञप्ति में 158 पद आए थे। अब ये आप लगा लो कि 158 बच्चे क्वालिफाइड नहीं हो पाए, उसमें 109 ही बच्चे हुए, इसमें से 52 बच्चे ही नहीं मिले। ऐसा कहाँ होता है? अभी आप देख लो, एलटी वाले 1450 से सारे के सारे बच्चे मिले, कनिष्ठ सहायक 750 विज्ञप्ति आई थी, सारे के सारे बच्चे मिले। लेकिन हमारी ऐसी एक वैकेंसीज है जिसमें 158 में से सिर्फ 110 बच्चे आए हैं, फिर भी ये इन्होंने 3 चरण, कितने आप अंदाजा लगाइए कि
ये यूके ट्रिपल एस ने कैसे परीक्षा कराई होगी एक एक साल के बाद, एक एक साल के बाद। सोचो आज हम कहाँ पे आके खड़े हैं। 8 महीना पूर्ण हो चुका है, हमारी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को मजाक बना के रखा हुआ है। आप इस चीज को समझें। आगे बात क्या करते हैं। आप अपना नाम बताइए। और अभी जिस तरीके से हमजा बता रहे थे कि 8 महीने से ज्यादा हो गए, अभी वेट कर रहे हैं और लगभग 3 साल होने को आया है जब से परीक्षा की विज्ञप्ति निकली थी। तो परीक्षा अभी तक आपको कोई नियुक्ति पत्र नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, तो क्या लग रहा है कहीं कुछ गड़बड़ी है? सर मेरा नाम मनोज भंडारी है, मैं पौड़ी गढ़वाल से हूँ। गड़बड़ी की जो बात आप कर रहे हो तो इसके लिए आयोग ने एक समिति गठित की थी अक्टूबर माह में, और 2 महीने जांच के पश्चात जो कि सभी भर्तियों को, जो 8 भर्तियां थी उनको क्लीन चिट मिल गई थी। फिर उसके बाद मार्तोली जी ने कहा था कि जो भर्तियां हैं 2022 की, उनको 2022 में निपटारा किया जाएगा। 2023 में हम नई भर्तियों में जो कि चयन शुरू करेंगे। किंतु 2022 जो बीत चुका है, जनवरी भी बीत ही चुका है, और अभी तक जो है कि जो आश्वासन था वह जो कि हकीकत में अभी तक जो कि धरातल पे नहीं दिखा है। लगातार आयोग के द्वारा हमें यह आश्वासन मिल रहे हैं कि जल्दी हम आप लोगों की जो कि चयन संस्कृति भेज देंगे, हम आप लोगों का काम कर देंगे। किंतु अभी तक जो आश्वासन था उस पर जो कि आयोग खरा नहीं उतरा सर। तो आयोग खरा नहीं उतर रहा है। आप अपना नाम बताइए और अभी किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है? 3 साल हो चुके हैं, आपने 2020 में इस परीक्षा का फॉर्म भरा होगा, उम्मीदें होंगी कि सरकारी नौकरी लगेगी, मेहनत करेंगे, फिर सरकारी नौकरी लगेगी तो प्रदेश के लिए काम करेंगे। अभी आपकी मनोदशा क्या है, क्या दिमाग में ख्याल है? सर मेरा नाम आलोक है, मैं उत्तरकाशी जिले से बिलोंग करता हूँ। और देखो सर, हमारे इसमें सिलेक्शन हुआ है तो हमारा जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, सभी आपने अभी बताया साथियों ने। तो सर हमारी मनोदशा भी इस टाइप की हो रखी है कि इतने लंबे समय बाद मतलब मानसिक तनाव इतना हो गया है कि लोगों जिनको भी पता चला है कि इनकी जॉब लगी है, अभी भी पूछें कि आपकी जॉब लगी है तो आप कहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं या आप किस डिपार्टमेंट में हो, तो हमारे पास बोलने के लिए कुछ होता नहीं है कि हम बोलें क्या, कि हम कहाँ ज्वाइन हुए हैं, किस भर्ती में ज्वाइन हुए हैं। नहीं, उन्होंने लगा कि ऐसी अफवाहें तो नहीं लग रही लोगों के इसमें, हमें मतलब अब ऐसा लग रहा है कि लोगों के सामने फेस कैसे करें कि यार इनका मतलब इन्होंने झूठ तो नहीं बोला है उस समय कि इनका सिलेक्शन हुआ है। तो सिलेक्शन होने के भी 1 साल होने को है, तभी भी हमें ज्वाइनिंग नहीं मिली है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। तो हमारी मानसिक स्थिति आप लगा सकते हो कि किस टाइप की होगी। हम तो बिल्कुल यहाँ पे हम रोडों पे तब से 8-9 महीने से रोडों पे ही इस चीज़ के लिए घूम रहे हैं कि हमारी ज्वाइनिंग कब हो। इस चीज़ का हम हर जगह से सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं कि कैसी ज्वाइनिंग हो। नहीं, अब घर वाले तो पूछेंगे, आस पड़ोस पूछेंगे कि भाई तुम्हारी ज्वाइनिंग, तुम्हारा कहाँ सिलेक्शन हुआ था, कहीं तुम्हारी भर्ती ऐसी तो नहीं है जैसे अन्य भर्तियां हैं कि मतलब कोई दागी भर्ती तो नहीं है कि तुम कोई ऐसा तो कैंडिडेट नहीं है। तो हम बिल्कुल मानसिक स्थिति ऐसी हो रही है सर, बिल्कुल कुछ न सोचने समझने की है न कुछ करने की है कि हम करें तो करें क्या। बहुत मानसिक दबाव है सर अभी तो। करें तो करें क्या? अभी 3 साल होने को आए, जैसा कि अभी आपके सपाटी ने बताया, साथी ने बताया, इतना लंबा समय हो चुका है। यूकेएसएससी की तरफ से क्या कभी बैठक में आपको आश्वासन मिला हो कि इस तारीख को हो जाएगा? आपको अंदर उम्मीद जगी होगी और उसके बाद नहीं हुआ है। तो अभी कैसा लग रहा है आपको? कि कहने में तो काफ़ी बुरा लगता है कि मेहनत करके परीक्षा दी है और चयनित भी हो गए हैं, सिर्फ नियुक्ति का इंतज़ार है। कई लोग होते हैं जो परीक्षा क्लियर भी नहीं कर पाते हैं, आप लोगों ने परीक्षा क्लियर भी कर ली है। तो अभी किस स्थिति से गुजर रहे हैं? नमस्कार सर, मेरा नाम दिवाकर पोखरियाल है। हम 3 सालों से आश्वासनों की भेंट चढ़ रहे हैं। कभी कुछ बोल दिया जा रहा है, अध्यक्ष जी कुछ और बोल रहे हैं, सचिव जी कुछ और बोल रहे हैं, तरह तरह की बातें हो रही हैं, पर वो आश्वासन हम पे बहुत भारी पड़ते जा रहे हैं। हम आप ये लगा लो कि 158 पदों में से जब 110 ही पद भरे जा रहे हैं, तो लगा लो ये परीक्षा कितनी कठिन स्तर की परीक्षा है। हर कोई बच्चा इस परीक्षा को नहीं सीख सकता। आप अभी चले जाओ, यहाँ पे चले जाओ, देहरादून में करणपुर में चले जाओ, कहीं पे आपको इक्के दुक्के 1-2 स्टूडेंट मिलेंगे जहाँ पे सिखाते होंगे, और कुछ सही से सिखाते हैं कि नहीं सिखाते कोई भरोसा नहीं है। तो बहुत कम ऐसे हमारे पे माध्यम है जहाँ से हम शॉर्ट हैंड को सीख सकते हैं, और हम लोग इतना करके पहाड़ से आके सीख भी रहे हैं, देहरादून में आके सीख भी रहे हैं, वही काफ़ी बड़ी बात है। क्योंकि ऐसी कोई वैकेंसी नहीं है कि जिसमें पद खाली रह जाए। आप किसी का भी उठा के देख लो, किसी में नहीं रहेंगे पद खाली, केवल यही हो रहा है। हमने निकाले पद निकाले, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा, हमारे केवल डिपार्टमेंट को भेजना है कि इसको ये मिल रहा है, ये मिल रहा है। हमसे एक हमारा एलटी से 1 महीने पहले हो गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एलटी की संस्तुति सब हो गया, उनका अब जाने वाला है। अब सिर्फ नियुक्ति का इंतजार है। केवल नियुक्ति का इंतजार है, और उस पर हमें आश्वासन दिए जा रहे हैं 3 साल से, अध्यक्ष की तरफ से, सचिव की तरफ से, सबकी तरफ से ही हो रहा है। इसके बाद भी अभी आपके पास कोई तारीख नहीं है कि हाँ हम इस दिन मिलेंगे
तो हमें पत्र दे दिया जाएगा या हमको बोल दिया जाएगा कि इस तारीख पे आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। इसके बाद भी क्या आप में अभी भी पहाड़ की सेवा करने का वही जज्बा है? और जो जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर नियुक्ति पत्र अभी भी नहीं मिलता है, आगे और लंबा समय निकल जाता है, तो क्या करेंगे? सर सबसे बड़ी बात तो यही है, जैसा आपको पता होगा कि खाना जो होता है वो गरम गरम खाने में ही अच्छा लगता है। जब हमारी जॉब लग गई थी उसी समय हमें मिल जाती, नियुक्ति मिल जाती, तो हमारा उत्साह ही कुछ और रहता। आज हम इतने गिर चुके हैं, इतने डिमोटिवेट हो चुके हैं कि आगे की तैयारी भी नहीं कर पा रहे। इस साल जो कैलेंडर जारी कर रखा है, यूकेपीएससी अब एग्जाम करा रहा है, उसमें 12 ऐसी परीक्षाएं हैं जिनमें हम प्रतिभाग कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर हमारा मन ही नहीं बैठ रहा। जब पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं तो ऐसे ही लग रहा है कि वहाँ क्या होगा, अटक रखा है, कब हमारा चयन संस्तुति जाएगी, कब हमें नियुक्ति मिलेगी। घर वाले बार बार पूछने पे लगे हैं क्या हो रहा, क्या हो रहा। आस पड़ोस जैसे घर से बाहर निकलो तो पड़ोसी लोग पहले घर से बाहर आ जा रहे हैं कि हाँ क्या हुआ, कुछ हो रहा कि नहीं हो रहा। तो ये स्थिति बनी हुई है, असमंजस की स्थिति है। ये चीज़ मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, इस स्थिति को खत्म किया जाए। कोई बात नहीं, अगले महीने भेजो, फरवरी में भेजो, जब भेजो डॉक्यूमेंट हमें बता दो कि हम इस तारीख को भेज देंगे, निश्चित उस तारीख को कर देंगे। आश्वासन ना दिए जाएं, हमें निश्चित तिथि बता दी जाए कि इस तारीख हम आपका काम कर देंगे। ठीक है, तो देखिए ये स्टेनोग्राफर भर्ती के अभ्यर्थी हैं। 2020 में इनकी विज्ञप्ति निकली थी, 2021 में इन्होंने एग्ज़ाम दिया। अभी आप देख सकते हैं इन चेहरों को, ये पहाड़ के बच्चे हैं और उत्तराखंड के लिए कुछ करना चाहते हैं। ये सिर्फ नियुक्ति का इंतज़ार कर रहे हैं। इनकी परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई समस्या नहीं है, सिर्फ इनकी जो नियुक्ति है वो जो है उसमें देरी हो रही है और कोई तय समय नहीं मिल रहा है कि हाँ इस दिन हमें नियुक्ति पत्र मिल जाएगा और ये ज्वाइनिंग कर सकेंगे। इसके बाद इनके पास कोई चारा नहीं है। ये लगातार जो है यूकेएसएससी के चक्कर काट रहे हैं। इनकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पिछले 1-2 साल से इनको आश्वासन ही मिल रहा है, जिससे इनका कहना है कि अगर आगे भी कोई परीक्षा आती है और उस परीक्षा में हम बैठते हैं तो मन नहीं लगेगा, मन जो है भरोसा नहीं होगा कि हम ये परीक्षा में बैठेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा या फिर ये भी लटक जाएगी। देहरादून से अंकित शर्मा, उत्तराखंड तक।